गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने कैलकेरिया कार के कैलकेरिया ग्रुप के हम लोगों ने देखा था और कैलकेरिया कैल्शियम का बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक हिस्ट्री हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। आज आइए हम लोग इस हिस्ट्री के आधार पर और जो हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज को देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो इतिहास कल हम लोगों ने इस कैल्शियम का हम लोगों ने देखा था, उसके आधार पर कुछ बातें अब लक्षण को बनाने के लिए, कैलकेरिया ग्रुप के मेडिसिन्स के सिम्टम्स को बताने के लिए, जानने के लिए अब हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो कैलकेरिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो है वह कहीं पर जम जाना, एक माने स्टोन जैसे कैल्शियम जो होता है सो कड़ा होता है, तो जम जाना, जिसको कि ऑसिफिकेशन कहते हैं, डिपॉजिट्स हो जाना, हार्डनेस क्रिएट करना, ये और प्लस खास करके सफ़ेदी के साथ लिए हुए, यह प्रॉपर्टी आप कैलकेरिया ग्रुप के मेडिसिन्स में सभी जगह पर देखिएगा। और कैलकेरिया ग्रुप के सभी मेडिसिन्स में हार्डनेस का जिक्र आता है। जहाँ भी कहीं हार्डनेस दिखलाई पड़े, जहाँ भी कहीं आपको ऑसिफिकेशंस का सिम्टम्स जैसा दिखलाई पड़ता है, तो वहाँ पर कैलकेरिया ग्रुप का स्थान आ जाता है, शरीर के किसी भी भाग में हो, है ना। और यह हार्डनेस जो है उसके शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों पर लागू होता है। शारीरिक स्थिति में जैसे सिस्ट है, ट्यूमर है, हार्ट ट्यूमर है, एक्सिस्टोज है, किसी ऑर्गन का बढ़ जाना है, हड्डी का कड़ापन हो जाना है, ये सब फिजिकल लेवल पर आप देखते हैं। और इसी को मेंटल लेवल पर, हार्ड मेंटल किसको कहेंगे, जो कि बहुत ही जिद्दी होगा, बहुत ही और स्टबबॉर्न टाइप का आदमी होगा और हर एक अपने डिसीजन का भी बहुत पक्का होगा और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति ज़्यादा वह ये होगा, सिंसियर होगा। तो ये जो है सो मेंटल और फिजिकल लेवल पर हार्डनेस आप कैलकेरिया ग्रुप में देख सकते हैं। दूसरी बात जो हम लोग कैलकेरिया ग्रुप में देखते हैं, उसका गोलापन, है ना। और खास करके अंडे, आप लोग अगर अंडे को आप लोगों ने देखा है तो अंडे का जो बाहरी आकार, बाहर जो है सो बड़ा अच्छा कैल्शियम का वाइट का लेयर होता है, उसके भीतर में बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है और सॉफ्ट पार्ट के दो भाग होते हैं, एक वाइट यॉक होते हैं और फिर उसके भीतर में एक पीला रंग का सामान होता है। और जब आप अंडे को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, अपने हाथों से हिला करके देखने का कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अंडा का जो लिक्विड पार्ट है वह एक दूसरे से मिल जाते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता है। अंडे के अंदर के जो लिक्विड पार्ट है, पीला वाला भाग भी जर्दी जिसको कहते हैं और यॉक है, वो दोनों लिक्विड पार्ट है। और कितना भी हिलाइए, पंखा में बांध करके उसको बहुत अच्छा से तेजी से घुमाइए, लेकिन वह कभी भी हिलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, जब तक कि उसके सेल को आप फोड़ नहीं दीजिए। उसके सेल को आप फोड़ नहीं दीजिए, जब तक अंडे को फोड़ेंगे नहीं तब तक आप ऑमलेट नहीं बना सकते हैं। और अंडे को फोड़ने के बाद में आप उसको बिगाड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कैल्शियम का जो घेरा है, दायरा है, ये वाइटनेस का दायरा है, भीतर के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरत होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी, जहाँ भी कहीं भी आपको ऑर्गेनाइजेशन, आपको व्यवस्था से रिलेटेड बात आता है, उसमें आपको कैल्शियम ग्रुप के मेडिसिन का पहला स्थान आता है। अपने हर एक चीज़ को व्यवस्थित रखना चाहेगा, अपने डर होगा कि मेरा व्यवस्था खत्म नहीं हो जाए, इसीलिए कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आप बहुत ज़्यादा भय देखते हैं। बहुत तरह के भय हर एक कैलकेरिया ग्रुप में भय होगा। क्यों भय? इस बात का है, चिंता इस बात का होता है कि मेरा
परिवार बिखर जाएगा, मेरा ये अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्था का चिंता होता है। तो कैलकेरिया ग्रुप में व्यवस्था और उसको एक सपोर्ट, व्यवस्था और सपोर्ट, ये बहुत प्रोमिनेंट बात हो जाता है कैलकेरिया ग्रुप के लिए, ठीक है ना। और ये जो हार्डनेस है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि आप एक किला, जैसे हम लोग पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक अपना किला बनाते थे और उसमें रहते थे, तो उसी तरह से यह जो जिंदगी में भी हम लोग एक सिक्योरिटी के लिए हम लोग हर एक लोग एक किला बनाते हैं और एक अपना दायरा निश्चित करते हैं जिसमें कि हम अपने को सेफ रखें, जिसमें कि हम अपने आप को सुरक्षित पाए। तो यह जो ये कैलकेरिया ग्रुप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है और हर एक कैलकेरिया ग्रुप में एक अपना प्रोटेक्शंस का भाव होता है, सिक्योरिटी का भाव होता है और खास करके हार्डनेस होने के कारण वह हार्डनेस उसके सिक्योरिटी गार्ड के जैसा काम करता है ना। और वह सिक्योरिटी गार्ड को देखिएगा, दिन भर एक जगह खड़ा रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, उससे इमोबाइल होता है, चलता फिरता नहीं है। उसी तरह से हड्डी आपके चलते फिरते नहीं है, लेकिन हड्डी के साथ में जितने भी जुड़े हुए तत्व हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्लड है, टिश्यू है, मसल्स हैं, ये सारे मोबाइल होते हैं, लेकिन हड्डी नहीं मोबाइल होता है। तो कहने का मतलब है कि वह हड्डी जो है सो खड़ा होता है आपके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। और ये तो कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन में ये जो भाव है कि हम सुरक्षित रहें, है ना, वो अपने को चेंज, अपने स्थिति को बरकरार रखें, अपने व्यवस्था को, मैं अपने जिंदगी को, ऑर्गेनाइजेशंस को, मेरा ये काफ़ी सतर्क टाइप के व्यक्ति हुआ करते, इसलिए ये लोग थोड़े से डर भी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा फ्यूचर की चिंता भी ज़्यादा कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन को मिलेगा। आप देखिएगा कि इस तरह से कई एक प्रयास करने से कभी कभी हड्डी जो है सो आपको, या पत्थरों को आप देखिएगा, पत्थर को तोड़ करके देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं जिसको कि पोर्स कहते हैं, इरोज कर जाता है, पानी उसके अंदर में घुस जाता है और एक इंटर कनेक्शन बन जाता है। तो हड्डियों का जो है सो हार्डनेस एक जगह पर जो होता है, उस हार्डनेस में अगर पोरिसिटी आती है तो उसके डेंसिटी में कमी होती है और डेंसिटी के कमी के कारण, इस हार्डनेस के कमी के कारण आपके शरीर के अंदर में जो बीमारी की अवस्था आती है उसे हम लोग कैलकेरिया का अवस्था के रूप में देखते हैं। तो लाइम के लिए, लाइम का भी आपको ये आपको जो चूना का घर में हम लोग पोचारा करते हैं, पहले ज़माने में मकानों का जो वाइट वॉशिंग किया जाता था उसमें मुख्य चूना हुआ करता था और ये चूना क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता था। तो ये इसका पोचारा करने का भी पीछे तात्पर्य यह था कि वह सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, वह आपको किसी भी बाहरी तत्व से आपको प्रभावित नहीं होने देगा। और एक चीज है, जब आपका अंदर में हार्डनेस होगा ना तो स्लोनेस होता है, बहुत भारी चीज, भरकम चीज जो है सो तेजी से नहीं चलता है। तो कैल्शियम ग्रुप के सभी मेडिसिन के अंदर में स्लोनेस होता है। जो जिद्दी आदमी होते हैं तुरंत नहीं दौड़ बैठते हैं, जो थोड़ी सी अनिच्छा से, शरीर जल्दी ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहता है। इसीलिए कैलकेरिया ग्रुप के मेडिसिन जो हैं सो आपको डल टाइप के पेशेंट हुआ करते हैं। बच्चे होंगे, खेलना नहीं चाहेगा, है ना, वो चुपचाप बैठेगा, पड़ा रहना चाहेगा, फिजिकल एक्सर्शंस को अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। क्यों? स्लोनेस के कारण, मन की गति स्लो के कारण। ये ब्राइनिया भी हिलना डोलना नहीं चाहता है, लेकिन ब्राइनिया में स्लोनेस के नहीं कारण नहीं होता है। ब्राइनिया जो है सो अपना उसको हिलने डुलने से कष्ट हो जाता है। ये कष्ट नहीं होता है, लेकिन ये काम अनिच्छा होती है यहाँ पर नहीं करने के लिए। ये कैलकेरिया ग्रुप का, कैल्शियम ग्रुप का सभी मेडिसिन में आप इस चीज को देख सकिएगा। उनका डेवलपमेंट भी स्लो होता है, उनका उम्र भी बहुत कम होता है, ये धीमे धीमे चलते हैं,
इसमें जिद्दीपन ज़्यादा होता है, ये अपने आप को बहुत आसानी से परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, एक स्थिति में बने रहते हैं, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें जो न्यूटन्स का लॉ है आप बहुत आसानी से कैलकेरिया ग्रुप में देख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया अपने अवस्था को बदलना नहीं चाहता है ना। ये इनर्शिया सिम्टम्स जो है सो कैलकेरिया ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स माना जाता है। हनीमैन ने इस ऑस्टर सेल्स को जो है, जो इसको कैलकेरिया ऑस्ट्रिया, इसको अपना बेसिस बनाया और उस दवा का नाम बना कैलकेरिया का। कैलकेरिया का आपके होम्योपैथिक कैलकेरिया ग्रुप के सभी मेडिसिन का एक रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन माना जाता है, क्योंकि कैलकेरिया ग्रुप के सारे लक्षण जो है सो आपको कैलकेरिया कार्ब में आपको मिलेगा। और ये जो कैलकेरिया कार्ब है ये मोलास्का एनिमल किंगडम से आया है, और ये लाइमस्टोन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर में इसको कहते हैं कि ये एनिमल किंगडम का है, ये मिनरल किंगडम से भी अलग है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये लिविंग मिनरल, जिंदा, है ना, जिंदा मिनरल है ये। इसको हम लोग ऐसे के रूप में हम लोग देख सकते हैं। कैलकेरिया ग्रुप में हम लोगों के पास में करीब करीब 42 दवाइयां हैं। हमारे होम्योपैथी में आपको 42 दवाइयां हैं, नाम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कैलकेरिया एसिटिका, आर्स, फ्लोरमेटम, कार्ब, ऐसे करके बहुत सारी दवाइयां हैं। आप आगे चल करके पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन दिमाग में रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये दवा को जब आप दिमाग में रखते हैं तो आप कैलकेरिया का, मान लीजिए कि आप कैलकेरिया ग्रुप में पहुंच गए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसके पर्टिकुलर मेडिसिन के पास में आप चले जा सकते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में चले जाएंगे और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव मेडिसिन, बहुत ही सिमिलर मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन आपको दिखलाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग ग्रुप स्टडी में इस कैलकेरिया को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। कैलकेरिया ग्रुप में ये सब नाम हम लोग अभी आपको ग्रुप लिस्ट मैंने आपको दिखलाया था, ये दूसरा लिस्ट है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपको इस तरह से कई है, मैं सबका नाम नहीं पढ़ूंगा, है ना, आपको नाम कहीं पे इस स्लाइड्स के माध्यम से मिल जाएगा। कैलकेरिया का जो मेन थीम है उसको हम लोगों ने अभी आपको बताया क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल, बचाव करना, सुरक्षा करना सबसे पहला है, और मेंटल और फिजिकल, और एक किसी भी बाहरी और आंतरिक खतरा से, बाहरी खतरा से और आंतरिक खतरा से, तो सुरक्षा सबसे प्राइमरी लेवल है। और कैलकेरिया जो है सो आपको इस सुरक्षा को मेंटेन करने में काफी सहयोग देता है। एसेंशियल नेचर ऑफ द कैलकेरिया को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक प्रोटेक्शंस मैं बता चुका हूं, और ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेबिलिटी अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इनसाइड और द आउटसाइड। बाहर भीतर बहुत बवंडर चलता रहता है, आंधी आती रहती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन जो है सो आपका अव्यवस्थित नहीं हो जाता है। आपको उल्टा लटका दिया जा सकता है, लेकिन उल्टा लटकाने से ऐसा नहीं होता है कि आपका लीवर जो है सो माथा ब्रेन में चल जाएगा और ब्रेन जो है सो नीचे चला आएगा। ब्रेन अपने जगह पर रहेगा, लीवर अपने जगह पर रहेगा, ओनली बिकॉज देयर इज ए कैल्शियम टू मेंटेन योर ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर कैल्शियम है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया जाता है। हम आपको पंखा में बांध करके घुमाया जा सकता है, सारा चीज किया जा सकता है, तो लेकिन आपका ऑर्गन इधर से उधर नहीं होता है ना, आपका माइंड इधर से उधर नहीं होता है, वह एक जगह पर व्यवस्थित रहता है। ये व्यवस्था और सुरक्षा ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का काम करना, संगठित रूप में रहना, इसलिए हम लोग इसको कोऑपरेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव मतलब कि एक संयुक्त रूप से ये काम प्रयास करने वाला ग्रुप है, मेडिसिन है ये कैलकेरिया के कोई भी, ये हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए ये रहते हैं। देखिए, बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया दोनों देखिए, बाहर की दुनिया आपके लिए बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लगेगा और इन भीतर की दुनिया भी अनऑर्गेनाइज लगेगा, और वो डिसऑर्गेनाइजेशन बाहर का है। बाहर का जो डिसऑर्गेनाइज्ड है
और अंदर का वर्ल्ड भी इनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन कैल्शियम का टास्क है कि इसके बीच में इस ऑर्गेनाइजेशंस और डिसऑर्गेनाइजेशंस में, अव्यवस्था में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करे, जिससे कि आपका लाइफ जो है सो ज़्यादा आप वहाँ पर स्थिर रह सके, है ना। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आप बीच से आप यहाँ पर स्थिर रह सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ी बात क्या होती है, वह था फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। आपको कोई आदमी दबाव में रखना चाहता है तो आपको पसंद नहीं होता है। आप चाहते हो कि मैं सुरक्षित, इंडिपेंडेंट रहो, और ये इंडिपेंडेंस हमारी प्राइमरी है। अनडिस्टर्ब, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे, और सेल्फ रियलाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ सपोर्ट, किसी की मदद नहीं लेना, सेल्फ अपने आप को सपोर्ट, अपने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना, इंडिपेंडेंस और अनडिस्टर्ब, ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है, ऑर्गेनाइजेशंस का आधार है। आप कभी भी किसी के अंदर में नहीं रहना चाहते। तो ये जो भाव है, आपको इंडिपेंडेंट का फीलिंग है, डिस्टर्बेंस नहीं होने का, आपके ऊपर में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बाहर से कोई ये आपके हस्तक्षेप नहीं करे, यह चीज़ जो है सो आपको देखने को मिलेगा। और यही जो है सो इसके कारण क्या होता है कि आप अगर कभी किसी कारण से आपको, जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं और आपको टीचर्स पर डिपेंडेंट रहना होता है और अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कॉलेज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उस समय में थोड़ा सा एक मन में जो फीलिंग्स आता है, उस तरह के फीलिंग्स कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन को होता है जब वह अपने आप को फील करता है कि वह किसी पर डिपेंडेंट हो रहा है ना। यह ईगो की बात होती है, ईगो की बात होती है। और कैलकेरिया ग्रुप ऑफ पेशेंट, दे नेवर वांट टू टेक सपोर्ट, they want to be self supported, they are the egoist type of the person and that's why they fear, डरते हैं लेकिन मांगते नहीं है, कमी होती है लेकिन मांगते नहीं है। ये कैलकेरिया का एक विड्रॉल और सेल्फ सपोर्टेड टेंडेंसी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कैलकेरिया का पोजीशन बिटवीन द इनर एंड आउटर वर्ल्ड में, आप जो अवस्था है, शरीर का अवस्था है, वह भीतर और बाहर के बीच में सुरक्षित रहने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको सपोर्ट चाहिए। कहाँ से? बाहर से नहीं, भीतर से। और एक साहस चाहिए, सपोर्ट एंड करेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए कैलकेरिया ग्रुप में आप सेल्फ सपोर्टेड और ईगो दिखलाई पड़ेगा। और बहुत सारे कैलकेरिया जो के अंदर में जो बिखराव आता है, तो वो लोग सपोर्ट चाहते हैं, है ना। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, एक रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? दूसरे के पास में रहो जिससे कि हमको सपोर्ट मिलता रहे। तो कैलकेरिया ग्रुप में ये सपोर्ट का जो व्यवस्था गड़बड़ होता है, तो वह बाहर, अगर भीतर का सपोर्ट खत्म होगा तो बाहर से सपोर्ट चाहेगा, अगर भीतर से हिम्मत खत्म होगा तो बाहर से हिम्मत चाहेगा, है ना। तो करेज एंड सपोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको कैलकेरिया ग्रुप के लिए। दिस बिल्डिंग अप मैनिफेस्टेशन कैलकेरिया पिक्चर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर एक यंग में दिखलाई पड़ेगा, बच्चों में दिखलाई पड़ेगा, और फिर बूढ़ों में दिखलाई पड़ेगा, प्यूबर्टी में, एडल्टहुड में, सभी जगह पर ये जो फैक्टर्स है बिल्डिंग का, इस रचना का, संरचना का, ऑर्गेनाइजेशंस का, ये आपको सभी जगह पर दिखलाई पड़ेगा। और कैलकेरिया इसी के कारण आपको लाइफ के बहुत सारे स्थानों पर दिखलाई पड़ेगा। पहला अवस्था क्या होता है? आप जब दूध पीते थे, हर माँ दूध पिलाती थी, उस समय में आपका दूध पीना जब बंद हुआ तो क्या हुआ? आपके दूध के दांत झड़ने लगे, है ना। और एक नया दांत आने लगा, खाने वाला दांत। एक तो दूध का दांत था, अब खाने वाला दांत आने लगा, ठीक है ना। तो ये खाने वाला दांत और दूध वाला दांत जो है सो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूध पीने वाले दांत से आप खा नहीं सकते हैं और खाते नहीं थे। तो ये जो इस समय में आता है, ये स्टेबिलिटी, यहाँ पर कैलकेरिया ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट दिखलाई पड़ता है। फिर दूसरा टास्क होता है प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी जिसको कि एडोलेसेंस एज कहते हैं। एडोलेसेंस एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ की सारे चीज चेंजिंग होना है।
आप बच्चे से जवान हो रहे हैं, जवान भी नहीं हुए हैं, बच्चे भी नहीं हैं, आप एक युवा, एक ऐसी अवस्था में है जिसको कि आप एडोलेसेंस कहलाते हैं। यानी कि हर एक क्षण आप उसमें में परिवर्तन होता है। इसको हम लोग टीन एज प्रॉब्लम कहते हैं। टीन एज मतलब जहां से टीन शुरू होता है, 13 से लेकर के 19 तक, है ना, 13 से लेकर के 19 साल तक के उम्र में जो बहुत सारे जो इनसिक्योरिटी, फ्रिक्वेंट चेंज, कोई भी कैप्रिशियसनेस, क्या करना है क्या नहीं, एंड फुल ऑफ इमेजिनेशन, ये पार्ट जो होता है एक चेंज का पार्ट होता है। और चेंज का पार्ट जो है सो निश्चित रूप से आपको भय देगा। और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का अभी फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी नहीं आई है। और जब स्टेबिलिटी नहीं आई है तो उस समय में बहुत सारे सिम्टम्स दिखलाई पड़ते हैं। और यह सिम्टम्स जो है सो आपको कैलकेरिया काल को आता है। और चले आइए, आप बूढ़ा हो रहे हैं और बूढ़ा होने के बाद में फिर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगती है ना। तो आप उस समय में क्या कोशिश करते हैं, ये मटेरियल लाइफ से विड्रॉ करके अब तो भगवान के शरण में चल जाओ, भगवान का सपोर्ट खोजने लगते हैं। तो और नहीं तो कोई ना कोई एक सहारा का बोलते हैं। इसीलिए कैलकेरिया काल जो है सो जिंदगी के शुरुआत में भी, जिंदगी के बीच में भी और जिंदगी के अंत में भी कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन आपके लिए उपयोगी होता है। ये 3 जगह पर कैलकेरिया का जो है सो स्थान आपको बहुत ही प्रोमिनेंट रूप से दिखलाई पड़ता है, जिसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पेशेंट के साथ में बैठ करके तो आपको कैलकेरिया नजर आ जाएगा। कैलकेरिया मेडिसिन फॉर द चेंज ओवर द पीरियड ऑफ इन लाइफ। जिंदगी में जब भी परिवर्तन का अवस्था आता है और परिवर्तन के कारण कोई भी बीमारी पैदा होता है। परिवर्तन क्या होता है, मौसम का परिवर्तन हो रहा है। अभी बहुत सारा इन्फ्लुएंजा, फ्लू का बुखार, सर्दी, खांसी का पेशेंट आ रहा है, ये कैलकेरिया ग्रुप का इंडिकेटिव हो सकता है। इसमें कोई भी ना कोई कैलकेरिया बहुत सारे पेशेंट में आपको दिखलाई पड़ेंगे। आपको पटना छोड़ करके कहीं बाहर जाना है, अब ये स्थान परिवर्तन हो रहा है, उस समय में आपके अंदर में जो एक अनस्टेबिलिटी का भाव होता है, ना आप पटना में रहते हैं, ना जिस जगह पर जाना चाहते हैं, वह बीच की अवस्था जो होती है, वह अवस्था जो है चेंज ऑफ ओवर पीरियड कहलाता है, उसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। इसलिए कैलकेरिया ग्रुप को कहते हैं इट इज ए मेडिसिन फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ द लाइफ। ट्रांजिशनल मतलब न इस पार न उस पार, एक ऐसे मझधार में जहां की आप इधर भी गिर सकते हैं, उधर भी गिर सकते हैं, है ना। सो इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ द लाइफ। दिस इज द कैलकेरिया लाइफ। कैलकेरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी कैलकेरिया ये लिम्फेटिक्स होते हैं, स्क्रोफुलस होते हैं, ग्लैंड्स बढ़े हुए होते हैं, ट्यूबरकुलर पेशेंट्स हुआ करते हैं। ये थोड़ा सा फैटी भी होते हैं, जिनके की मांसपेशियां जो है सो लटकते हैं, माने ढीले पड़ जाते हैं। फैटी चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे बड़ा मोटे होते हैं लेकिन मूवमेंट बड़ा स्लो होता है, उनका ग्रोथ जो है सो बड़ा इरेगुलर होता है और उनके अंदर में ग्लैंड्स बहुत ज्यादा आपको दिखलाई पड़ते हैं, है ना। लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो है सो इसके अंदर ये सारे कैलकेरिया, फॉस्फेट, सल्फर, फ्लोरिकम, जितने भी सारे कैलकेरिया में इस तरह के चेंजेज आप इस कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कैलकेरिया आर्स, कहते हैं कि ये लिम्फेटिक, स्क्रोफुलस एंड ट्यूबरकुलर पर्सन्स को सूट करता है। कैलकेरिया ब्रोमेटम, चिल्ड्रन पर जिसका कि फाइबर लूज है, लिम्फेटिक है, नर्वस एंड इरिटेबल है, वहां पर होता है। कैलकेरिया का ये लिकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, माने लिको और फ्लेम जिसमें ज्यादा होता है वह इसके अंदर में ज्यादा होता है। और ये बच्चों में खास करके और ओपन फॉन्टेनल्स वाले में दिखलाई पड़ेगा। कैलकेरिया फॉस भी आपको बहुत सारे नजर आते हैं। कैलकेरिया फॉलोज द मून, चांद के पीछे चलता है, चांद के जैसा चलता है। और कैलकेरिया का जो सिम्टम्स है और खास करके मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, वह कैलकेरिया का मून चेंजेज के समय में आपको बहुत अच्छा से दिखलाई पड़ेगा। मून चेंजेज क्या होता है, न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा और या अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा में अगर कोई कष्ट बढ़ता है तो कैलकेरिया का ग्रुप जो है
सो बहुत ही इंडिकेटिव हो जाता है। मेंसेस का प्रॉब्लम शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का होता है, आपका कोई प्रॉब्लम देखते हैं लोग कहता है कि जब फुल मून होता है तब कष्ट बढ़ जाता है, जब चांद नया निकलता है उस समय कष्ट बढ़ जाता है। वहां पर कैलकेरिया ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आपको दिखलाई पड़ेंगे। कैलकेरिया का जो है सो संबंध जो है सो समय, भगवान और क्रोनस से जुड़ा हुआ है। समय क्या होता है कैलकेरिया के अंदर में जो है सो आप एक समय का हस्ताक्षर देख सकते हैं। इस समय में जो दांत टूटा था वह दांत का जो माइलस्टोन है वह दिखलाई पड़ता है और उसका एक स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखलाई पड़ता है। ये हर एक जगह पर इसमें समय का हस्ताक्षर देखिएगा। कैलकेरिया कार्ड के पेशेंट, कैलकेरिया ग्रुप के पेशेंट अपने समय को बड़ा याद रखते हैं, समय को याद रखते हैं, बीता हुआ समय और आने वाला समय। ये दो समय को लेकर के कैलकेरिया जो है तो भगवान के आगे पीछे चलते हैं। इसलिए कैलकेरिया ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को रिलीजियस यानी कि फेथ जो है सो एक अंदर में होता है। या फेथ दो तरह का हो सकता है, वह अपने अंदर का फेथ हो सकता है या बाहरी भगवान का फेथ हो सकता है या किसी गुरु में फेथ हो सकता है या किसी शिक्षक में फेथ हो सकता है। कैलकेरिया का कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं न भगवान बना लेता है अपने लिए, है ना। वो सब भगवान बना लेता है, अपने माता पिता में भगवान बना सकता है, अपने इष्ट देव को भगवान बना सकता है, अपने गुरु को भगवान बना सकता है। किसी को बिना किसी को कैलकेरिया पेशेंट जो है सो अपना गुरु मान करके चलता है। और कैलकेरिया का जो है आप देखिएगा, पेड़ को अगर काटिएगा तो पेड़ में छल्ले दिखलाई पड़ते हैं लकड़ी में, ये एक उम्र दिखलाई पड़ता है ना। ये आपको कैलकेरिया के में आपको छल्ले के रूप में इनका जीवन बटा हुआ दिखलाई पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और लाइन आपको कैलकेरिया पेशेंट्स होते हैं। इसके लिए स्केलेटन, फॉसिल्स का जो मेमोरी है हम लोगों का, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी हम लोगों का होता है। और यह मेमोरी जो है सो हम लोगों का एक फॉसिल्स के समान होता है, एक इसके समान होता है, जिसको कि फोटो लें, जिसके कारण कि हम लोग इसको आगे ये करते हैं। तो अभी हम लोगों का एक जो समय है आज के लिए इस लेक्चर का ख़त्म हो रहा है। 10 मिनट का समय बचा है और मैं यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। अगले क्लास में इसको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने से फिर हम लोग बीच में हम लोग का चेक हो जाएगा।